हेलो एवरीबॉडी। सामने जो कार आप देख रहे हो, अगर आप चैनल को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो तो आपको तो पता ही है कौन सी कार है और किसकी कार है, क्योंकि बहुत बार वो हमारे चैनल पे फीचर हो चुके हैं और इस कार पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना डाली है। आई थिंक आप सभी ने देखा होगा। तो आज का वीडियो स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये अपनी स्कोडा स्लाविया है और इसका हो चुका था एक एक्सीडेंट, तो जिसकी वजह से हमारे जो ओनर है वो खुल के बता पाएंगे कि उनको इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है कैसी लगी। वैसे तो डाउट की कोई बात ही नहीं क्योंकि टेस्टेड प्रोडक्ट है, 5 स्टार इसको मिल रखे हैं, लेकिन फिर भी रियल लाइफ एक्सीडेंट में कैसा कार ने परफॉर्म किया, फिर पार्ट चेंज जो हुआ है, डैमेज जो हुआ है और कार इनको सर्विस सेंटर से मिलने में कितना टाइम लगा है, काम जो है उसका क्वालिटी कैसा था और बाकी जो कॉस्ट वगैरह सब कुछ वो हमको खुल के बता पाएंगे। तो अभी वेलकम कर लेते हैं हम उनके ओनर को। तो ये आप देख सकते हो अक्षय भैया आ चुका है फ्रेम में। इनका भी चैनल आप सभी को पता ही, अगर आप चैनल को फॉलो करते हो, इनका टर्बो रेफ के नाम पे चैनल है, नीचे जाके सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो भैया बता दो क्या कांड हो गया और किस दिन हुआ। कांड बहुत स्पेशल डे में हुआ था, आपके 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। ये ओए होए होए। 4:30 बजे शाम को, मुझे टाइम भी याद है। तो ये किशोर भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम है ना आपका, वहाँ पे मलय रोड जो आता है, तो मलय रोड आपको पता है ना, उसका जो टर्निंग है बहुत नैरो है। तो वहाँ से जब टर्न कर रहा था, एक बाइक वाला स्पीड में आ रहा था। आप डैश कैम फुटेज अटैच कर देना। हाँ, डैश कैम में डाल दूंगा, पब्लिक देख लेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ठीक है। वो स्पीड में आ रहा था और वो मोटो जीपी स्टाइल टर्न कर रहा था। नॉर्मल पब्लिक टर्न रोड नहीं में कर रहा था, पब्लिक रोड पे लोग चल रहे रास्ते पे, सबके सामने, पता नहीं टशन कर रहा था, किसको दिखाना चाह रहा था। तो एनीवे वो आ रहा था और टर्निंग में तो पता है आपको स्पीड करना नहीं चाहिए। तो आया वो, मुझे देखो पैनिक किया और मैं भी थोड़ा ऑफ कोर्स टेकन अबैक हो गया, तो मैं लेफ्ट गया। अब मैं लेफ्ट होके राइट नहीं हो पाया। अगर मैं लेफ्ट होके राइट हो गया था तो गाड़ी बच जाती। तो लेफ्ट हुआ, लेफ्ट में पेडेस्ट्रियंस थे जो रोड पे चल रहे थे। अब मैं उनको तो ऑफ कोर्स मार नहीं सकता, ऑब्वियसली। तो वो लेफ्ट होते ही वो ही लॉस्ट कंट्रोल, वो पूरा इम्पैक्ट रियर राइट डोर में मार के गया। अच्छा, उसकी स्पीड उस वक्त कितनी होगी? और 70 तो होगी उसकी और आपकी कितनी थी? ऑलमोस्ट 65-70 तो होगी। मैं था 50-55 पे। एकदम मार के गया और जोर से, मतलब आवाज भी आई धम करके, और वो डिसबैलेंस हुआ। मैं रुका, जब तक मैं निकला डिसबैलेंस करके वो बैलेंस होके भाग गया। अच्छा, वो गिरा नहीं? गिरा ही नहीं। वही तो बात ये है, मानना पड़ेगा, गिरता तो मतलब एक कॉन्फ्रंटेशन होता ही ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली बनता भी बट है। एक तरीके से अच्छा है कि क्योंकि आप भी एक स्टेट ऑफ माइंड, रेज में होते हो, गुस्सा में होते हो, तो भाग गया तो उसके लिए अच्छा ही है। वो भाग गया। नहीं, बाई चांस अगर आपको मिल जाता तो क्या करते उसका? नो कमेंट्स। ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट एनीवे वो मैंने आपको जैसे बोला, रियर राइट डोर में मार के गया। और फिर ऑफ कोर्स, और खाली रोड था वैसे भी, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे आगे बस यही बाइक वाला ही था। वो भी अब ठीक है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, हो गया, अब क्या कर सकते हैं उसका। अच्छा, डैमेज कितना हुआ था? वैसे आपने मेरे को जो फोटो भेजा वो मैं डाल दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने मुंह से बता दो। जिस डैमेज स्पीड पे इम्पैक्ट हुआ था और जिस फोर्स से लगी थी, उस हिसाब से आपको डैमेज क्या लगा? कम लगा, ज्यादा लगा, ठीक ठाक सा कम ही लगा? लगा, कम ही लगा ना? मेरे हिसाब से, बिकॉज वो बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट था, बहुत जबरदस्त। क्योंकि उसके बाइक के भी टुकड़े, कम से कम 5-6 टुकड़े रोड पे, मतलब चूर चूर कुछ हुआ ही था उसका बाइक पर। व्हाटएवर इट इज, मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे आप आइए, चलिए कहाँ इम्पैक्ट हुआ एग्जैक्टली। जरा देख लेते हैं इसको। हाँ। अब ये जो डोर है ना, ये तो रिप्लेस हो गया। अब पूरा यहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ और यहाँ उखड़ गया था, ये पोर्शन अंदर की तरफ जाके उखड़ गया था। अच्छा। तो पूरा वाइट हो गया था, यहाँ पे डेंट नहीं था, इट जस्ट केम आउट। ठीक है, मतलब केम आउट भी नहीं बोलेंगे, उखड़ ही गया बोलो आप। पूरा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, इधर उसने मारा, यहाँ स्क्रैच आया, और ये बम्पर का पोर्शन यहाँ थोड़ा सा उड़ गया था। अच्छा। तो वो फिर डैमेज हुआ, फिर मुझे क्लेम कराना पड़ा इसको। अच्छा, आपने जब शुरू में ये चीज देखा तो आपका उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड क्या था? पैनिक, शॉक, मतलब डिसअपॉइंटमेंट? एंगर था उस टाइम। एंगर ना? ना पैनिक था ना शॉक था, एंगर था। एक होता ही है, नेचुरल है हाँ, आपकी। नई कार है, मतलब जब हाँ, अपनी गलती के वजह से नहीं हुआ, किसी हाँ, छपरी ने आके मार दिया, है हाँ, ना? तो तो क्या कर सकते हैं, ऐसे छपरियों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद 31 को ये हुआ था, करेक्ट? 31 को ही हुआ तो था। आपने सर्विस सेंटर में कार कब दी रिपेयर के लिए? ये ऑफ कोर्स मैं 31 को उस टाइम लेके तो जा नहीं सकता था। तो मैंने फर्स्ट को फ़ोन किया, 1 जनवरी, सर्विस सेंटर को कॉल लगाया, मैंने बोला इंश्योरेंस क्लेम करवाना है।
तो उन्होंने 8th का स्लॉट दिया क्योंकि उनके पास स्लॉट ही नहीं था, अच्छा, इतनी 8 का गाड़ियाँ थी slot। उनके पास। बोल रहे थे 8 जनवरी 9:30 AM को बोला आने, मैं 9 बजे पहुंच गया। अच्छा, मतलब आपने इंक्वायरी किया, उसके 1 हफ्ते बाद आपको डेट मिला, करेक्ट? करेक्ट। कैलकाटा में वैसे कितने सर्विस सेंटर हैं स्कोडा के? एक ही है? आनंदपुर में ग्लोबल स्कोडा का। अच्छा, वहीं पे आपने दिया था करेक्ट। आनंदपुर में। ओके। तो आई थिंक देखो, कैसी सर्विस हुई, काम का क्वालिटी कैसा, वो कमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई मीन स्कोडा वालों से अगर कोई देख रहा है तो इतने बड़े शहर में एटलीस्ट 2-3 सर्विस सेंटर होने चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली क्योंकि इनकी मोनोपोली कार है। अब बिक रही है ना काफ़ी ज़्यादा, तो उस हिसाब से सर्विस सेंटर कम पड़ जा रही है। एक्चुअली जो ग्लोबल स्कोडा है ना, उसी की मोनोपोली है। हावड़ा में भी उसका है, उसका आई थिंक और भी आउटस्कर्ट्स एरिया में उन्हीं का शोरूम है। दीघा वीघा तो वहाँ पे उन्हीं भी का उन्हीं का अपना ही एक शोरूम। ब्रांच एक और खोल दो हाँ, कैलकाटा में। बस सर्विस सेंटर एक ही है अभी तक, व्हाट आई एम अवेयर ऑफ। अब पूरे बंगाल में एक है या पूरे कलकत्ता में एक है वो मैं नहीं बोल सकता, बट ग्लोबल स्कोडा का सर्विस सेंटर इट्स वन ओनली कलकत्ता में। उसी का मोनोपोली है, वही चलाता है स्कोडा कलकत्ता में। ठीक है, तो खैर आपने 8 तारीख को कार दे दी, ठीक है? तो आपको कुछ एस्टीमेट या फिर कुछ दिया उन्होंने, क्या पार्ट चेंज होगा, कुछ कहा? कोई एस्टिमेट नहीं दिया। मैंने गाड़ी में लेके गया, हम्म मैंने अपने सर्विस एडवाइजर को बोला, उसने डैमेज असेस किया, वो बोला ये चेंज होगा, ये पेंट होगा, ये चेंज होगा, बम्पर पूरा, ओके। दरवाजा पूरा चेंज हुआ है, हाँ, क्या बम्पर चेंज भी हुआ है, चेंज क्या हुआ है। पेंट हुआ है हम बाद में बताएंगे, हाँ। लेकिन आपने जब कार दे दी हम्म। तो इंश्योरेंस वालों की तरफ से जो अप्रूवल आया वो आने में कितना टाइम लग गया? 1.5 दिन में आ गया। 1.5 दिन में आ गया ना, तो चलो ये भी काफ़ी क्विक अपना था। क्योंकि जो आपका इंश्योरेंस एजेंट है उसी दिन अप्रूव, मैंने फर्स्ट डे ही सारे पेपर्स दे दिए थे, साइन ओके। वगैरह स्टैम्प वैम्प करा के, हम्म और इंश्योरेंस एजेंट उसी टाइम अप्रूव, मतलब अपॉइंट हो गया था असेस करने के लिए। ओके। बस उन्होंने एक प्रॉब्लम दी थी, बोला बम्पर हम नहीं चेंज करवाएंगे। मैंने बोला क्यों, वो तो मार के गया है। हम्म बोला बम्पर मैच नहीं कर रहा डैमेज से। मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि बम्पर पहले डैमेज था नहीं, वो अभी मार के गया मेरे सामने। मैंने फिर उनको वीडियो भी दिखाया, तो उन्होंने फिर आर्ग्यूमेंट नहीं किया मेरे साथ, फिर बोला ठीक है सर हम चेंज कर देंगे इसको। ओके। तो मेल वेल मुझे आ गया, सब चेंज हो गया। ठीक है, तो जब काम वाम हो रहा था तो स्कॉडा की तरफ से आपके पास कोई फोटो या फिर वीडियो आया कि अपडेट्स क्या चल रहा है कार में? नहीं नहीं आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई अपडेट नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, मुझे ही फॉलो अप करना पड़ा। अच्छा। दैट इज़ वन नेगेटिव ही बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि उनकी तरफ से आना चाहिए था। बट फिर उस सर्विस एडवाइजर ने बोला सर मेरे अंडर 53 कार्स है, क्योंकि कोई एम्प्लॉयज़ का उनका कुछ शॉर्टेज चल रहा था। तो ठीक है, मैं ये भी उनको मान भी सकते हैं एक क्योंकि एक ही सर्विस सेंटर है तो उस हिसाब से लोड भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ऑफ होगा। द डाउट दे ही सकता हूँ, हाँ, सो ठीक है, दैट इज़ मतलब ओके। काम होने से मतलब है वो हाँ, अगर अच्छी तरीके से हो जाए तो ये सब चीज़ हम साइड भी कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो चलो 8 तारीख को अपने कार दे दी, 1.5 दिन में अपना हो गया इंश्योरेंस वाले से अप्रूवल, ठीक है? तो फाइनली आपको कार मिली कब? अब मैं मानता हूँ 10 तारीख से काम स्टार्ट हुआ है इसका, ओके। 10 डेज लगे। 10 डेज में कल ही गाड़ी मुझे मिली। आई थिंक आज 21st है, कल हाँ, आज 20। 21 है, मतलब 20 जनवरी को आपको कार मिल गई। तो 31 को आपका हुआ एक्सीडेंट, 8 तारीख को आपने दिया सर्विस सेंटर में, और क्या नाम लेते हैं, 20 को आपको मिल गई कार। करेक्ट। तो हम 12 दिन मान सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो जिस हिसाब से इनकी सर्विस सेंटर में भीड़ रहती है, लोड वगैरह काफ़ी ज़्यादा, उस हिसाब से मेरे को लगता है काफ़ी क्विक आपको रेस्पॉन्स मिला बहुत और क्विक कार हुआ। की डिलीवरी भी मिल गई क्योंकि डैमेज भी अच्छा खासा था, करेक्ट। है ना? तो ठीक है, ये तो आपको कार मिल गई, और कार मिलने के बाद क्या आपको इनका जो काम है वो सेटिस्फैक्ट्री लगा? एब्सोल्युटली, आप खुद अपने आँख से देख लो, ये मैं ऑडियंस को पेंट भी पूरा दिखा दूं, देखो मैच हुआ है। पेंट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 99.9% मैच हो चुका है, जो कि ज़्यादातर सर्विस सेंटर में नहीं होता है। स्पेशली इन कलर्स पे मैच करवाना काफ़ी डिफिकल्ट है, कहीं से शाइन रह जाती है, कहीं से वो जो एग्जैक्ट कलर है उसकी जो ग्रेडियंट है वो रह जाती है, बट यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इन्होंने मैच करके दिया है। आई थिंक मेरे को ये थोड़ा सा पीला लग रहा है क्योंकि मेरी जो जैकेट है ये ग्रीन कलर की है, तो इसी का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, बट ओवरऑल कोई अगर इतना दूर से देखे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ पेंट वगैरह हुआ है। और एकदम बाकी देखे तो फैक्ट्री सील से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एकदम वैसा ही लग रहा है जैसे फैक्ट्री से गाड़ी बन के आई है। पेंट ये अपना है, डोर चेंज हुआ है, इस डोर और इस डोर में कलर आप देख सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं आपको इस एंगल से भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम है। हाँ, स्मूथनेस में कुछ फर्क है, स्मूथनेस में भी ये तो ज़्यादा स्मूथ लग रही है क्योंकि इसमें पॉलिश हुआ है ऑब्वियसली पेंट के बाद, Absolutely. बट ओवरऑल बढ़िया मेरे को लगा इनका काम। और बम्पर आई थिंक चेंज नहीं हुआ है, आई थिंक ये पेंट हुआ है, करेक्ट? बम्पर चेंज हुआ है, चेंज हुआ है, उनके हिसाब से उन्होंने बोला बम्पर चेंज ही हुआ है। वो तो उन्होंने शुरू में कहा था ना कि चेंज होगा, बट कल जब आपने कार ली तब आपने क्या उनसे पूछा कि चेंज हुआ या नहीं? बम्पर चेंज हुआ है, स्क्रैप पार्ट्स भी थे उनके पास, अब किसके स्क्रैप थे आई डोंट नो। अच्छा ठीक है, चलो किसी और जब के भी उन्होंने हो कह सकते दिया हैं। चेंज हुआ है तो
हम मान के चल सकते हैं कि चेंज हुआ। बम्पर का कुछ मेजर डैमेज नहीं था, यहाँ थोड़ा सा उखड़ा हुआ था। तो अच्छा। मैंने इंश्योरेंस एडवाइजर को बोला आप सिर्फ पेंट ही करा दो, चेंज करने का भी जरूरत नहीं है। तो जो सर्विस एडवाइजर था बोला नहीं चेंज ही होगा। हाँ, तो उनको तो मैंने ज्यादा बोला पैसा मैं नहीं लूटना है ना जानता। इंश्योरेंस वालों से। हाँ मैंने बोला फिर मैं नहीं जानता, या तो आप पेंट करो या तो आप चेंज करो, दैट इज अप टू यू, मुझे रिपेयर चाहिए। चलो जो भी है, पेंट हुआ हो या चेंज हुआ हो, काम बढ़िया हुआ है, काम मेन बढ़िया चीज यही है। तो आपको बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी लगा इनका काम? एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड हूँ। कुछ चीजें मैंने और भी बोली थी, उसके बारे में शायद हम बाद में बात करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, उसके लिए एक बट सेपरेट वीडियो हम आपके लिए लेके हाँ आ वो जाएंगे। अभी बाकी है, वो अभी पूरी तरह हुआ नहीं है, बट ठीक है, द बॉडी वर्क इज फैंटास्टिक, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, आप सेटिस्फाइड हो, यही मेन Absolutely. चीज़ है। और अगर हम खर्चे की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बता दो कि उन्होंने कितने रुपए का बिल बनाया और आपको अपनी जेब में से कितना पैसा निकालना पड़ा? टोटल बिल था 57,710 का। 55,000, सॉरी 57,000। 57,000 रुपीज। और ओके। लेबर लेबर चार्ज की बात करें तो 36,000 तो लेबर चार्ज ही था। अच्छा, मतलब जो 57,000 है दैट इज इंक्लूडिंग लेबर चार्ज और दैट इज इंक्लूडिंग लेबर चार्ज। अच्छा, मतलब आधे से ज्यादा पैसा तो लेबर में ही लग गया। ठीक है, पेंटिंग वेंटिंग का पार्ट तो आप लेबर के बिल अंदर ही अटैच आता है। कर देना ना, मैं आपको बिल दे हाँ, दूंगा, आपका जो आप बिल बिल है मैं अटैच आपको कर स्क्रीन पे यहाँ पे डाल दूंगा। हाइडिंग ऑल इज ऑब्वियसली पर्सनल डिटेल्स। लेना। नंबर वंबर मैं आपका नहीं दिखाने वाला। तो आप जो ऑडियंस है, आप पॉज करके देख सकते हो वीडियो में कि एग्जैक्टली कौन से पार्ट का क्या प्राइस है और करेक्ट। क्या ग्रैंड टोटल बिल अपना बना है। ठीक है, तो लेबर काफी महंगा रहेगा ना इनका? लेबर काफी महंगा रह गया। अगर आप स्कोडा लेने की सोच रहे हो तो एटलीस्ट ये सारी चीज जान के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इट टेक्स टू ओन अ स्कोडा कार। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, कैसा हाँ, ये बता सिस्टम है दो वहाँ प्लीज, पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा इसको रिपेयर होने में, तो उन्होंने मोटा मोटी बोला था 9 से 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। 10 दिन तो ऐसे ही लगा है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्ट। अगर पार्ट है तो 10 दिन में हो जाएगा, पार्ट नहीं है तो पार्ट को आने में 7 दिन लगता है, फिर उसके बाद काम शुरू होता है। तो आप मोटा मोटी 17-18 दिन मान के चलो, अगर पार्ट नहीं है तो। अच्छा, पार्ट अगर है तो 10 दिन में हो जाएगा, नहीं तो 17 से 20 दिन आप मान के चल सकते हो। करेक्ट। फिर डिपेंड करता है उनका लोड भी कितना है, और इनके पास काफी लोड था जो मेरे सर्विस एडवाइजर थे, फिर भी विद इन 10 डेज, मतलब 10 डेज में दे दिया उन्होंने। और आपका जो पार्ट आता है ना कैलकाटा में, वो हरियाणा गुड़गांव से आता है, तो अच्छा। वहां से आने में 7 डेज लग जाता है। बट यूजुअली इनके पास 90% ऑफ द टाइम पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। और उनका जो बिहेवियर वगैरह था सर्विस एडवाइजर बहुत या फिर अच्छा है, स्टाफ है? हमेशा से ही अच्छा रहा है। कभी मुझे हम्म। प्रॉब्लम नहीं हुई, ना वारंटी क्लेम में, ना इंश्योरेंस क्लेम में, या कोई भी अगर निक नैक इशू दे रहा हो। आई हैव नेवर फेस्ड एनी इशू टिल डेट। रैपिड भी चला रहा हूँ, इसे भी चला रहा हूँ, तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। चलो, ये सुन के भी काफ़ी अच्छा लगा। और लास्ट में एक आपको क्वेश्चन पूछूंगा, ये सब काम होने के बाद कार में क्या कुछ नई प्रॉब्लम्स आई है? हाँ। मतलब नई प्रॉब्लम्स बोले तो इन सब चेंजेस की वजह से, ये नहीं डोर नहीं की नहीं, रैटलिंग या फिर उसके बम्पर बाद में से उसके कोई नॉइज वगैरह, उससे पहले से तो आ रही थी। उस पे एक पर अलग इस वीडियो काम बन के जाए। बाद से लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेसिफिकली इस काम का जो मतलब ये जो काम हुआ है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आया है कार में? देखो अभी एक ही दिन हुआ है, तो अभी एक तो बार कोई जरा प्रॉब्लम फ्यूल नहीं लिट है। खोलना, ये प्रॉपर खुल रही है फिर दिखा दो, क्योंकि ये पेंट हुआ है। तो देखो, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खुल रही है और पेंट हुआ है। इसका प्रूफ ये है कि यहाँ पे इन्होंने ये जो प्रोटेक्शन है वो डाला है, ये क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन डाला हुआ स्प्रे है। लगता है ताकि ये करेक्ट स्प्रे अंदर तक ना जाए। करेक्ट। तो बिल्कुल चिपका के ये टेप दिया है और अंदर तक फुल अपना पेंट वगैरह है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको रखोगे या निकाल दोगे? रहने दो। क्या फर्क पड़ता है। तो चलो, ये सुन के भी काफ़ी अच्छा लगा कि कोई रैटलिंग नॉइज़ या फिर कुछ अभी एक ही दिन प्रॉब्लम्स हुआ है, आई अभी है। एक हफ्ता चला के देंगे। हाँ, ठीक फिर है। पता चलेगा। ठीक है, तो वैसे भी मैं ये वीडियो कुछ देर बाद ही डालूंगा, कुछ दिनों बाद। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इनकी वजह से, तो वो क्लिप मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ। और अगर मैं अटैच नहीं करता तो आप समझ जाओ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो यही था वीडियो। थैंक्स अ लॉट अपना टाइम देने के लिए और सब नो कुछ प्रॉब्लम। शेयर करने के लिए। तो अगर आपको इस कार के रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है तो इनके चैनल पे जाना, एक से एक वीडियो इन्होंने बना रखा है। A to Z इस कार के बारे में, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में आपको मिल जाएगा। और अगर आप भी स्कोडा की स्लाविया या फिर कोई भी कार ओन करते हो, स्पेशली कैलकाटा से, तो आप लोग भी कॉमेंट्स में बता देना कि आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।